2014 में दिए गए बयान हैं वो फिर से उनके आड़े आने के लिए तैयार हैं। जो इन बयानों को हवा देने का काम कर रहे हैं वो बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। इमरान मसूद की बराबरी वो कभी नहीं कर सकते क्योंकि इमरान मसूद बड़ा दिल वाले नेता है। बसपा भी सामने है। अभी देखिए आचार संहिता होने दीजिए फिर बताते हैं कौन साथ रहेगा। तो जनता बदलाव के मूड में है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में नहीं कर पाए, अब किस बात की गारंटी? अब जब विदाई है, विदाई में गारंटी होती रहती है। संजय गर्ग के बारे में क्या कहेंगे? संजय गर्ग समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हाँ तो ये तो वो देखेंगे कौन से लालच में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में या कौन सा दबा हुआ नुस्खा उनका है भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। मायावती ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। वो देखो राजनीति में कब क्या हो जा, जो चमन नीति वो पलट गई। राजनीति में कुछ कहना जल्दबाजी होती। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में उठापटक भी चल रही है। कई राजनेता पार्टियां छोड़कर विभिन्न दलों में शामिल हो रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल गफ्फार साहब हैं, उनसे बात करेंगे। गफ्फूर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब चुनावी मौसम चल चुका है, आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल एक तरफा है। इंडिया गठबंधन के लोग बाग भविष्य में सरकार देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की लोगों अंदर गुस्सा है जनता में और उसका कहीं ना कहीं लाभ लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से और राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में जाकर के तमाम तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं? देखिए उसका जनता में व्यापक असर पड़ रहा है। जनता बदलाव के मूड में है क्योंकि जो चीज़ें पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में नहीं की, अब उस बात की गारंटी देते फिर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में नहीं कर पाए, अब किस बात की गारंटी? अब जब विदाई है, विदाई में गारंटी होती रहती है। अब जनता की गारंटी ही विदाई गारंटी। भाजपा का तो दावा है कि इस बार 400 पार। वो तो समय बताएगा, जनता बताएगी कितना कौन पार होगा। गठबंधन की बात करें, कई बार उठापटक रही है समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के। अखिलेश यादव ने अब 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, बाकी सीटें अपने पास रखी गई हैं। क्या कुछ देखते हैं चुनाव में? देखिए गठबंधन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है और मजबूती के तरीके से यूपी में 80 हराओ अभियान है। इंडिया गठबंधन 80 हराने का प्रयास करेगा भारतीय जनता पार्टी को। बसपा भी सामने है। अभी देखिए आचार संहिता होने दीजिए फिर बताते हैं कौन साथ रहेगा कौन रहेगा। मायावती ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। वो देखो राजनीति में कब क्या हो जा, जो चमन नीति वो पलट गई। राजनीति में कुछ कहना जल्दबाजी होता है। अभी आचार संहिता रख दो, अभी देखते क्या होता है। इमरान मसूद आ रहे हैं गठबंधन से, तो कितना सपोर्ट क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि अब दूसरे नंबर पर अक्सर इमरान मसूद रहे हैं। देखिए जो गठबंधन तय करेगा टिकट, उसको हम लोग ईमानदारी से जिताने का काम करेंगे। इमरान भाई हो या कोई भी हो अदर, हम लोग गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ ही हैं, उन्होंने जिताने का काम करेंगे। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो 2014 में दिए गए बयान हैं वो फिर से उनके आड़े आने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इमरान द्वारा बयान दिए गए थे वो अब एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं। क्या कुछ? जो इन बयानों को हवा देने का काम कर रहे हैं वो बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। इमरान मसूद की बराबरी वो कभी नहीं कर सकते क्योंकि इमरान मसूद बड़ा दिल वाले नेता है। संजय गर्ग के बारे में क्या कहेंगे? संजय गर्ग समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है या लालच की राजनीति कर रही है। या तो वो दबाव में आ जाए उनके साथ तो ठीक, नहीं तो लालच में। ये तो जनता तय करेगी। कोई फर्क सहारनपुर की राजनीति में संजय गर्ग के जाने से पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो अच्छे पद पर थे, वो प्रवक्ता थे। हाँ तो ये तो वो देखेंगे कौन से लालच में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में या कौन सा दबा हुआ नुस्खा उनका है भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा जो गए हैं। ये समाजवादी क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता के बीच में आप चुनाव में? समाजवादी पार्टी का मुद्दा भाईचारा, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम तर मुद्दे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। समाजवादी के सहारनपुर जनपद में 2 विधायक हैं, बेहेट से और सहारनपुर देहात से। लगातार लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, वो विकास कार्य नहीं करा रहे हैं जो उन्होंने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में भी दिए थे और वादे भी किए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो जनता उनके खिलाफ है, ना ही वो जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। जनता के बीच में लगातार हैं। माननीय आसू मलिक जी अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में, और अपने जो माननीय उमर भाई हैं वो भी जनता के बीच में है। ये तो तरह चलता रहता है। कहीं ना कहीं 100 के 100% लोग बात खुश नहीं होते, लेकिन वो जनता के बीच में लगातार। हम नहीं कह रहे, ये
उन क्षेत्रों की जनता कह रही है कि अब आसू मलिक भी, बहुत सारे गांव इलाके ऐसे हैं जहां वो आज तक नहीं गए हैं चुनाव के बाद। देखिए, जनता को अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन विपक्ष में विधायक को कितना काम करा पाता हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपेक्षा जो जनता की थी कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक निधि तो है ही है, निधि से कितना काम 5 करोड़ में करा सकते हैं आप? 200 गांव हैं, मोहल्ला है पूरा, इसमें कहीं नहीं होता। इतनी अपेक्षा जनता की पूरी नहीं हो करती, लेकिन यह है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं पुलों का, इसका जो शासन से स्वीकृत करा सकते थे माननीय आसू मलिक साहब या उमर भाई, वो लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप समाजवादी पार्टी में एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दोनों विधायकों के द्वारा कुछ ऐसे काम गिनवाएंगे सहारनपुर की जनता को जो उन्होंने कराए हैं? देखिए, जनता, एक तो 32 गांव की लाइट, सबसे बड़ा काम तो यही था सहारनपुर में, और एक जो घटना हुई थी चाप ले जाते हुए पुल, वो स्वीकृत करा दिया। उधर उमर भाई ने लगातार काम करा दिए, 2-3 पुल उधर उन्होंने स्वीकृत करा दिए। डिटेल तो वो बताएंगे, लेकिन मैं तो जहाँ तक सहारनपुर देहात की कर सकता हूँ, वो हाँ सबसे बड़ा काम 24 घंटे जो लाइट हुई है 32 गांवों की, पिछले काफ़ी समय जब से निगम बना था तब तक उस पर काम नहीं हुआ था, लेकिन माननीय विधायक जी ने उस पर 32 गाँव को शामिल करा, पूरे गांव को चमकाने का काम किया, लाइटें लगा रहे हैं निधि से, और आपका पुल वो स्वीकृत करा दिया। एक और हरोड़ा में प्रयास चल रहा है, लगातार विकास की तरफ चल रहे हैं। जितना काम शायद मेरा मानना कि माननीय आसू मलिक जी ने यहाँ कराया है, सहारनपुर देहात में अब तक इतना काम कभी नहीं हुआ होगा। जिस तरह से मोदी लहर बताई जा रही है, तो गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप? भाई, गठबंधन ही मुकाबला करेगा। लहर तो टीवी चैनलों पे है, आप लहर बना रहे हैं, बाकी जनता को तो पूछो, जिसको रोटी नसीब नहीं हो रही, जिसको रोजगार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय लीक पेपर पार्टी बन गई, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी बन गई। ये जनता महसूस कर रही है, और इसका जवाब जनता चुनाव में देने जा रही है। धन्यवाद। गफूर भाई ये थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गफूर प्रधान जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।